इस्तिग़फ़ार करते हैं तो जो गलतियां वो मिटती चली जाती, खत्म होती चली जाती और नाम अमाल बेहतरीन होता जाता है। और क़यामत के दिन इंसान अपना नाम अमाल देखेगा तो उसमें बस अच्छाइयां ही अच्छाइयां होंगी, क्योंकि बुराइयां तो सारी तौबा से साफ हो गई। तो उस वक्त इंसान कितना खुश होगा। मसलन आपके टीचर आपको पर्चा वापस करे और 100/100 नंबर हो तो आपकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। बहुत ज्यादा खुश होंगे कि मेरा तो एक भी नंबर नहीं कटा, सारे इधर है, कोई रेड निशान नहीं है, कोई काटा नहीं है। तो सोचिए क़यामत के दिन अगर आप देखें कि आपकी कोई गलती उसमें नजर ही नहीं आ रही, सब साफ मिट गई, ढांप दी गई, तो खुशी का क्या आलम होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा तो परेशानी इसी बात से होती है ना कि पता नहीं वहां जाएंगे तो क्या नजर आएगा और उसमें शर्मिंदगी ना हो ज्यादा। फिर इसी तरह अब्दुल्ला बिन बुसर की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो उसको जो अपने नामे अमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार पाए, कि बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार है उसमें। फिर इसी तरह इस्तिग़फ़ार जन्नत में दाखिले का जरिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की तरफ तौबा करो, खालिस तौबा, सच्ची तौबा, पक्की तौबा, सही वाली तौबा। करीब है कि तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर दे और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहती हों। यानी गलतियों की माफी हो जाए तो जन्नत के रास्ते आसान हो जाएंगे और उसके लिए माफी मांगनी होगी, इस्तिग़फ़ार करना होगा। फिर इसी तरह जहन्नम से बचने का जरिया भी इस्तिग़फ़ार है, क्योंकि कुछ लोग जहन्नम में डाले जाएंगे ताकि उनको उनकी गलतियों की सजा मिले। जब वो सजा भुगत लेंगे फिर निकाल के जन्नत में भेजे जाएंगे। इस वक्त भी आपको गर्मी लग रही होगी तो दिल घबरा रहा होगा, ये तो वक्ती गर्मी, और ऐसी भी नहीं कि जिससे इंसान को बहुत तकलीफ हो। ठीक है, अनकंफर्टेबल होता है इंसान, वो अलग बात है, लेकिन उस वक्त इंसान क्या चाहता है कि फौरन हवा में निकले, ताजा हवा में, और फ्रेश हो। कहाँ आग में हो इंसान। हम में से किसके अंदर हिम्मत है कि वो आग को बर्दाश्त करे। क्या किसी कमरे में, किसी घर में, किसी जगह आग लगी हुई हो, आप उसके अंदर जाना पसंद करेंगे? दूर से भागेंगे, धुआं देख के भी उस तरफ नहीं जाएंगे कि कहीं वो आग फैल के मुझ तक ना आ जाए। तो क़यामत के दिन हमें से कोई भी नहीं जाना चाहेगा। और उसका तरीका क्या है? फिर हम दुनिया में ही कसरत से इस्तिग़फ़ार कर लें, दुनिया में ही माफी मांग लें ताकि जहन्नम में जाने से बच जाएं। और अगर माफी नहीं मांगते तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वजह से जन्नत में तो इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन सजा भुगत के, और वो सजा बहुत सख्त है और नहीं पता कि कितने अरसे के लिए मिल जाए, क्योंकि हर एक की जेल का वक्त जो है मखसूस होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों के गिरोह, औरतों से खिताब है हम सबसे, ए औरतों के गिरोह सदका करती रहा करो और कसरत से इस्तिग़फ़ार करती रहा करो, क्योंकि मैंने दोज़ख में जाने वालों में से ज्यादातर औरतों को देखा है। दोज़ख की अक्सर आबादी औरतों पर मुश्तमिल। उन औरतों में से एक अक्लमंद औरत ने अर्ज किया कि हमारे कसरत से दोज़ख में जाने की वजह क्या है? औरतें क्यों ज्यादा होंगी जहन्नम में? आपने फरमाया, तुम लानत कसरत से करती, नहीं दूसरों को बुरा भला कसरत से करती, गाली गलोच, इसको बुरा भला कह, उसकी ग़ीबत कर, उसके ऊपर इल्जाम लगा, ये कर वो कर, यानी गलत चीजों में जबान का इस्तेमाल होना। और अपने खामिद की नाशुक्री करती, उसका कोई एहसान याद नहीं रखती, उसकी कोई अच्छाई याद नहीं रहती। देखिए कोई इंसान कितना भी बुरा हो लेकिन उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई होती है। तो अगर किसी में 99 गलतियां हैं और एक अच्छी चीज है तो क्या करना चाहिए? उसकी अच्छाई को याद करके उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसके साथ एहसान करना चाहिए, उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, क्या फलां में ये अच्छाई है। हम आमतौर पर क्या करते हैं कि जो हमें अच्छा लगे उसकी तो कोई बुराई भी हमें नहीं बुरी लगती, तो उस पर भी हम खुश होते रहते हैं, वाह वाह करते रहते हैं, और जो बुरा लगे उसकी कोई अच्छाई हमें नजर ही नहीं आती। तो ये नहीं करना चाहिए। तो हल क्या है कामयाबी का? कि हम एक तरफ नेक अमाल करें, फिर उन नेक अमाल की हिफाजत करें, दूसरी तरफ गुनाहों से बचें, और फिर अगर हो जाए इंसान होने के नाते तो फिर क्या करें? अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें। इस मकसद के लिए ये एक कार्ड छपवाया गया है जिसमें इस्तिग़फ़ार की दुआओं को इकट्ठा किया गया। किस किस के पास है? उठा के दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसके पास नहीं है वो स्टॉल से ले भी सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जिसके पास ये कार्ड है वो तो ठीक, जिसके पास नहीं लाजमन आपके पास ही होना चाहिए, क्योंकि ये सारी दुआएं हमें ज़बानी याद नहीं। और हम में से हर एक ये भी नहीं कर सकता कि जाके किताबों में से ढूंढे, पूरे कुरान में से निकाले, किताबों में से निकाले, और फिर ये देखे कि सही कौन सी है और कौन नहीं, और फिर उनको इकट्ठा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये दुआएं आपके लिए इकट्ठी कर दी गई। कोशिश करें कि हर रोज इन दुआओं को आप पढ़ें, लेकिन अगर हर रोज नहीं पढ़ सकते तो जिस वक्त आपको परेशानी हो, बेचैनी हो, बीमारी हो, खौफ हो, घबराहट हो, मरने का खौफ हो, आखिरत की पकड़ का खौफ हो, फिक्र हो, आपके अंदर बेचैनी और इस्तराब आ जाए, फौरन इस्तिग़फ़ार करना शुरू करें। इसके बगैर भी करें और इसके साथ भी करें। अब आप निकालिए, मैं आपको कुछ दुआएं कहलवा देती हूँ ताकि इनका सही प्रोनाउंसिएशन आपको आता है, सही तलफ़्फ़ुज़ आपको आता हो। उसके अलावा ये कुछ और किताबें भी हैं जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात वगैरह। फिर इसी तरह ये नूरुल इल्म कोई कोर्स शुरू हो रहा है, उसमें दाखिले के पीछे से आप फ्लायर ले सकते हैं। इसी तरह
قرآن و سنت سے لی ہوئی صحیح دعائیں دعا کیجیے نام کی کتاب میں ہیں. بہت سی دعائیں یہاں پر ملیں گی آپ کو. یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو ہر موقع کی دعا اس میں آپ کے لیے. اسی طرح ذکر کے بارے میں کارڈ ہے. جادو کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, تو جادو کی حقیقت پر اور پھر اس کا علاج کیا ہے اس پر یہ کتاب ہے. پھر اچھا اخلاق انسان کے نامہ اعمال میں بہت بھاری نیکی ہوگی, تو اس پر یہ کہ اچھا اخلاق ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے, احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے. پھر اسی طرح صدقہ و خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, بلا آنے سے بھی روکتا ہے اور جب آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقات, اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. نہیں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کرنا شروع کر لو, تو صدقہ بھی ایک علاج ہے. تو یہ صدقہ و خیرات کس طرح ہوتا ہے اس پہ احادیث پر مبنی یہ کتاب ہے. پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں, رات کی نیند کیسی ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, سنتیں کیا ہیں, تو یہ سونے جاگنے کے آداب اور اذکار ہیں. جو شخص صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے اور رات ذکر کر کے سوتا ہے وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما, کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں, اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بخشش پانے کے لیے کیا کریں, اللہ کا ذکر کریں, رات کو ذکر کر کے سوئیں. تو سارے اذکار جو مسنون کتابوں میں ہیں وہ اس میں لکھ دیے گئے ہیں. اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیں, دراز میں رکھ دیں, جب سونے لگے اس کو پڑھ کے پھر سوئیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے, تعارف حبیب کے نام سے یہ کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کتاب مرتب کی گئی ہے, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ ایک اور استغفار کے بارے میں کتاب ہے, تم کب توبہ کرو گے, بہت ہی بہترین کتاب ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو, اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو, اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں. استغفار کے اوقات اور مقامات, وہ اوقات اور جگہ کہ جن میں استغفار کرنا مستحب ہے, اگرچہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلا شبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. لیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے زیادہ بہتر ہیں اور وہ جگہ کہ جن میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں, ان میں سے چند اوقات مدرجہ ذیل ہیں. نمبر 1, سحری کا وقت, والمستغفرین بالاسحار, اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وبالاسحار هم یستغفرون, اور یہ لوگ بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں, کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں,